हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारा इसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि दोस्तों काम का जो है काफ़ी मेरे पास लोड है और मैं जो है दोस्तों जॉब भी करता हूँ, अपना काम भी करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो जितना हो सकता है कि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियो बना के दूँ और आपको ट्रेनिंग दूँ। तो दोस्तों वीडियो को साथ बने रहा करें, लंबा टाइम वीडियो जो बनेगी वो देखिए कंप्लीट। और हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे हम प्रैक्टिकल कराएंगे, ठीक है, और जो है सारी डिटेल से हम बताएंगे। और चलिए अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने जो पहला पार्ट डाला था उसमें हमने जो लाइन फिल्टर होते हैं, सॉरी दोस्तों, जो एसी लाइन के अंदर यूज होने वाले कंपोनेंट होते हैं, हमने उनके बारे में प्रॉपरली सारा डिटेल से हमने बताया था कि हमारा कंपोनेंट जो है कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगेगा और क्या काम करेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप जाकर के हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं वो वीडियो। और दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखें। एसी लाइन, ये जो है हमारा यहाँ से एसी लाइन इनपुट होगी, ठीक है, और यहाँ में जितने भी कंपोनेंट लगे हैं वो कैसे कैसे लगते हैं वो हमने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है। तो आज हम जो सिर्फ बात करेंगे जो इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनका क्या काम होता है और वो कंपोनेंट क्या करते हैं और उनके जो शक्ल होता है, चेहरा होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है। आज हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि किसी भी बोर्ड के अंदर कंपोनेंट लगे रहना और उनको पहचानना कि वो कैसे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए वो बहुत ही बड़ी एक मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट के बारे में ही जानेंगे, तभी हम एसी लाइन से अगर शुरू करेंगे रिपेयरिंग तो तभी हम जो है पीसीबी को जो है हम रिपेयर कर पाएंगे, नहीं तो पीसीबी को रिपेयर नहीं कर सकते। तो चलिए हम सबसे पहले एसी लाइन के बारे में ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है वीडीआर, फिर उसके बाद हमारा कैपेसिटर, एनटीसी, पीटीसी, लाइन फिल्टर, ब्रिज डायोड और 380 वोल्ट वाला हमारा हाई वोल्टेज का कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वीडीआर से। हम वीडीआर से शुरुआत कर लेते हैं। वीडीआर दोस्तों हमारा एक ऐसा होता है जैसे हमारा नॉर्मल जो हमारा पीएफ होता है, पीएफ ऐसा होता है हमारा, और वीडीआर भी सेम ऐसा होता है। बस वीडीआर में क्या होता है दोस्तों, वीडीआर की जो हाइट होती है, बॉडी होती है, वो थोड़ी बड़ी होती है, और जो वीडीआर होता है थोड़ा ब्लू कलर का होता है, आसमानी कलर का, फिक्के कलर का, ज्यादा डार्क कलर नहीं होता। और वीडीआर हमारा जो दोस्तों होता है लाइन और न्यूट्रल में लगा होता है, लाइन और न्यूट्रल, ये हमारा लाइन और न्यूट्रल में लगा रहता है, ठीक है। अगर ये देखिए यहाँ पे हमने लगा रखा है, ये वीडीआर है। वीडीआर क्या काम करता है दोस्तों, आज हम ये बात करेंगे और जो जो कंपोनेंट है उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। हम सबसे पहले वीडीआर की बात करेंगे तो क्योंकि हम वीडीआर का जो टॉपिक है छेड़ा हुआ है। वीडीआर हमारा क्या काम करता है दोस्तों, वीडीआर जो हमारे होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज में आते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारी जो एसी इनपुट वोल्टेज जो हमारी आ रही है, जैसे हमारी 220 वोल्टेज इनपुट होती है एसी लाइन, तो उसी हिसाब से वोल्टेज के हिसाब से हमारे अलग अलग वीडीआर आते हैं। वीडीआर का काम क्या होता है, वीडीआर का काम होता है जब भी हमने अगर वीडीआर को 230 वोल्ट या 240 या 250 वोल्ट का वीडीआर लगाया, सपोज करो हमने जो यहाँ पे वीडीआर लगा रखे हैं ये दोनों, ठीक है, और इनकी हमने वोल्टेज का लगाया 270 वोल्टेज, हमने 270 वोल्ट का वीडीआर लगा दिया है। अब क्या होगा, 220 वोल्ट तक की हमारी सप्लाई आती रहेगी तो वीडीआर हमारा शॉर्ट नहीं होगा। कभी कभी क्या देखा होगा आपने, जब पीसीबी शॉर्ट आ जाती है तो वीडीआर फट जाता है, और जब भी हम उसका फ्यूज उड़ा देता है, और जब भी हम एसी लाइन पे लगाते हैं फ्यूज भी चेंज करते हैं तब भी हमारा जो फ्यूज वो उड़ रहा होता है बार बार। तो वीडीआर शॉर्ट होने की वजह से हमारा फ्यूज बार बार उड़ता है ताकि वो पीछे की लाइन को हमारी को बचा के रखे, पीछे खराब ना होने दे कुछ चीज। और अब हम बात करते हैं 270। अगर हमने 270 वोल्टेज तक का हमने यहाँ पे वीडीआर लगा दिया, वीडीआर दोस्तों डिपेंड करता है कंपनी की जो पीसीबी होते हैं वो कैसे डिजाइन करते हैं और उस चीज को किस तरीके से लगाते हैं। ये नहीं कि हमारा वीडीआर एक ही तरीके से लगा हो सकता है, नहीं।
वीडीआर को वो अपने पीसीबी के डिजाइन के हिसाब से किसी भी तरह से लगा सकते हैं। वीडीआर को पैरेलल भी लगा सकते हैं और वीडीआर को सीरीज में भी लगा सकते हैं। वीडीआर को सीरीज में भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी के डिजाइन पे, पर काम उनका सेम ही रहता है। तो चलिए 270 का हमने वीडीआर लगाया और हमारी वोल्टेज 250 तक हमें पता है कि हमारे घर में आती है नॉर्मली। तो आपको पता है 270 तक तो अगर ज्यादा जाती है, कहीं पे स्टेबलाइजर लगा होगा तो स्टेबलाइजर ही कट ऑफ कर देगा उसे। अगर बाई चांस हमारा जो स्टेबलाइजर है या हमारा कंट्रोलर उस लाइट को ज्यादा नहीं कंट्रोल कर पाता और आगे ज्यादा सप्लाई आ जाती है तो वीडीआर हमारा जो है शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की कंडीशन में अगर हमारा यहाँ पे आगे लगा लीजिए फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है हमारा, वो ब्रंट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फ्यूज खराब हो जाएगा, जिससे हमारे जो पीसीबी के आगे जो इस सप्लाई के आगे जो हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं वो खराब होने से बच जाएंगे। तो दोस्तों आइए आपको क्लियर हो गया होगा कि वीडीआर हमारा सप्लाई के अंदर क्या काम करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कैपेसिटर। दोस्तों कैपेसिटर हमारे दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। हमारे छोटे कैपेसिटर होते हैं, बड़े कैपेसिटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर होते हैं हमारे, पीएफ टाइप में कैपेसिटर होते हैं हमारे दोस्तों, और अलग अलग टाइप में जो कैपेसिटर हमारे आते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं इनका काम क्या था वो बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, और जो अलग अलग टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं उनके बारे में भी मैं अलग से सेपरेट सारी पार्ट वाइज वीडियो बना दूंगा। कैपेसिटर हमारा दोस्तों इसके अंदर हमारा क्या काम करता है, ये हमारा लाइन फिल्टर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइन फिल्टर है, और इससे पहले भी एक कैपेसिटर है, इसके बाद में भी एक कैपेसिटर है। अभी हम एक और फिर वही मैं बात कहना चाहूंगा, हमारी कंपनी की जो पीसीबी बनती हैं उसके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे कैपेसिटर लगाती है, वो हर एक चीज को कैसे माउंट करती है। पहली बात दोस्तों, कैपेसिटर यहाँ लगा लो, लाइन फिल्टर से आगे लगा लो, पीछे लगा लो, कहीं लगा लो, वोल्टेज के अंदर आने वाली जो वेरिएशन होती है, नॉइस होता है, उसे रोकने का काम करते हैं। कैपेसिटर की हम बात कर लेते हैं। कैपेसिटर लाइन जब हमारी 220 वोल्ट आगे फर्स्ट जो हमारी आती है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया जाता है, तो क्या होता है हमारी एसी वोल्ट के अंदर देखा होगा आपने, एसी वोल्ट हमारी ऐसे चलती है। इसके अंदर जो वेरिएशन होता है, इसके अंदर जो छोटी छोटी नॉइस होती है, इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज के अंदर, अगर हम सिंपल भाषा में बोले, इसके अंदर जो कचरा होता है वोल्टेज के अंदर, उसे रोकने का ये काम करते हैं। वो कैसे करते हैं, जब लगा के चलिए हमने लाइन फिल्टर से पहले कैपेसिटर लगाया, बाय चांस हमारी वोल्टेज ऐसी आ रही थी, आप देखेंगे ऐसी आ रही थी, और हमने यहाँ पे लगा दिया कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया कैपेसिटर, और अब हमारी वोल्टेज कैसी हो जाएगी, ऐसी। ठीक है दोस्तों, अब हमारी वोल्टेज जो है थोड़ी बहुत साफ हो चुकी है, फिर जाएगी हमारी वो वोल्टेज लाइन फिल्टर में, फिर दोबारा हमने एक और कैपेसिटर आगे लगा दिया। ठीक है, फिर हमारी वोल्टेज कैसी हो जाएगी, ऐसी। जो हमारी वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशन वेरिएशन था वो खत्म होता चला जाएगा, जो हमारी एसी वोल्ट है वो बिल्कुल छन के अच्छे से साफ हो जाएगी। उसके बाद क्या करेगी, हमारी सीधी वोल्टेज जाएगी हमारा ब्रिज डायोड में। ब्रिज डायोड से मैं पहले एक बात करना चाहूंगा, वो मैं भूल गया बताना आपको, तो मैं बता देता हूं। इसमें क्या होता है, हमारा कैपेसिटर से पहले यहाँ पे पीटीसी लगा रहता है। यहाँ पे पीटीसी भी हो सकता है, एनटीसी भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं, एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी और पीटीसी अलग होते हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वो कैसे होते हैं, जो हमारा एनटीसी होता है, पीटीसी और एनटीसी। ठीक है, एनटीसी जो होता है हमारा, वो एनटीसी का क्या काम होता है, एनटीसी हमारा यूज किया जाता है कम लोड की पीसीबी के लिए, जैसे हमारा इंडोर की पीसीबी हो गई, फ्रिज की पीसीबी हो गई, कंट्रोल पीसीबी हो गई। इन पीसीबी में एनटीसी का यूज किया जाता है, जिसमें फैन का लोड चलता हो, एलईडी बल्ब का लोड चलता हो, सेंसर और हमारे ऐसे छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं जो उनका लोड होता है, उसके लिए हमारा एनटीसी जो है यूज किया जाता है अपनी पीसीबी में। मैं सिर्फ एयर कंडीशनर की पीसीबी की बात कर रहा हूँ, ना कि और किसी चीज की। ठीक है, एनटीसी क्या काम करता है, इस लाइन पे अगर हमारा एनटीसी यहाँ पे लगा हुआ है एसी वोल्ट के अंदर,
मोस्टली एनटीसी दोस्तों एसी वोल्ट के अंदर लगता है। देखिए दोस्तों, अगर हमने एनटीसी को 1.5 एम्पेयर का एनटीसी हमने लगाया हुआ है और 220 वोल्टेज का, ठीक है, और आगे का हमारा लोड जो है 1.5 पे, हमें पता है कि 1.5 का हमने एनटीसी लगाया हुआ है और आगे का जो हमारा लोड है वो 1 एम्पेयर का है, तो एनटीसी हीट नहीं होगा, क्योंकि जो 1.5 है, जो 5 है, ये थोड़ी सी वैल्यू एक्स्ट्रा लगाई हुई है ताकि बाई चांस आगे कुछ लोड पड़े तो इतना जो लोड है वो झेल ले पीसीबी, जो हमारे बंद ना है, समझ रहे आप। एनटीसी मेन सप्लाई में भी हो सकता है। एनटीसी आगे कोई जो हमारा 380 वोल्ट हमारे बनते हैं हाई, यहाँ पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है पीसीबी के डिजाइन पे। तो हमारा मेन मकसद जो है, हमारे जो कंपोनेंट है, तो वो काम क्या करते हैं, मतलब ये हमें समझना जरूरी है। वो कहीं पे भी लगे रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जब आपको पता होगी कि हमारा कंपोनेंट क्या काम करता है, उसकी टेस्टिंग क्या होती है, आप पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया है, एनटीसी को 220 वोल्ट 1.5 एम्पियर में लगा दिया, ठीक है। अब हमारा लोड है 1 एम्पियर का, तो हमारे पीसीबी कट ऑफ नहीं करेगी। बाई चांस हमारा आगे चलने वाले लोड का, जैसे हमारे इंडोर की मोटर होती है, वो लगा लो आगे चल रही है हमारी, और उसका एम्पियर जो है 1.78 हो जाता है, तो क्या होगा दोस्तों पता है आपको, समझ चुके होंगे आप। हमारा जो है एनटीसी ओपन हो जाएगा, उस सप्लाई को कट कर देगा हमारी पीसीबी। अगर वो मेन सप्लाई में लगा हुआ तो हमारी पीसीबी डेड हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी। अगर वो हमारा अगर जो हमारा सर्किट जो आगे लगा हुआ है फैन मोटर का या हीटर का या उस पर लगा हुआ है, तो हमारा वो सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो एनटीसी का हमारा ये काम होता है दोस्तों। ये एक किस्म का थर्मोस्टेट भी होता है। अगर आप इसे हीट देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, ठीक है, इसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी। एक मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं पीटीसी। पीटीसी है दोस्तों, वो भी यहीं पे लगा रहता है। पीटीसी आपको एसी लाइन में भी मिल सकता है, डीसी लाइन में, जो यहाँ पे हमारा जो ब्रिज डायोड से जो हमारे वोल्टेज निकलते हैं, पीटीसी यहाँ पे भी हो सकता है। पीटीसी दोस्तों इस लाइन में एसी और डीसी में कहीं पे भी हो सकता है जहां पे हमारा लोड हो। पीटीसी हमारा क्या काम करता है, पीटीसी दोस्तों हमारा सॉफ्ट स्टार्टिंग का काम करता है, और दूसरा तो दोस्तों आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं अभी जो है नया नया हूं और मुझे जो है लिखने का जो एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो जैसा मैं आपको फिर भी बताता रहता हूँ हर बार। इसमें क्या है, ये शॉर्ट सर्किट से रोकता है। अगर पीटीसी क्या काम करता है, पीटीसी ऐसे जैसे हम किसी को धक्का मारते हैं ना, ऐसा काम करता है। पहला तो सॉफ्ट स्टार्ट का काम करता है, और दूसरा काम क्या करता है, वो धक्का मारता है। वो देखता है, पहले जोर लगाएगा कि हाँ भाई आगे अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो उसी टाइम रुक जाएगा। समझे मेरी बात। पहले तो किसी भी चीज को सॉफ्ट स्टार्ट करेगा, पहले ये बिल्कुल आसानी से वोल्टेज को धीरे धीरे देगा और एकदम से वोल्टेज दे देगा, वो होता है हमारा सॉफ्ट स्टार्ट, ठीक है। और दूसरा काम ये करता है, ये ऐसे धक्का मारेगा और देखेगा कि अगर धक्का मारते से आगे इसको ज्यादा जोर लग रहा है तो ये वोल्टेज को उसी टाइम रोक देगा, आगे वोल्टेज जाने ही नहीं देगा। मतलब इसका हमारा मतलब हुआ कि आगे अगर हमारा शॉर्ट सर्किट है, जैसे लगा लीजिए हमारा कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, हमारा कोई ब्रिज डायोड शॉर्ट हो गया, या कोई हमारा आईजीबीटी लगा हुआ सप्लाई में वो शॉर्ट हो गया, तो ये जब सॉफ्ट स्टार्ट करेगा, सप्लाई देगा, अगर आगे शॉर्टिंग होगी तो एकदम से सप्लाई को बंद कर देगा हीट होके। इसके अंदर एक छोटा सा सिक्का होता है, जैसे हमारा रिले होती है ना फ्रिज की, वैसे एक छोटा सा सिक्का होता है, वो एकदम से टक जैसी सप्लाई को ऑफ कर देता है, आगे नहीं जाने। फिर ये बार बार ऐसे करता रहता है, तो एक टाइम ऐसा आता है ये खराब हो जाता है अगर हमारे पीसीबी शॉर्ट हो। हमारा एनटीसी और पीटीसी के बारे में क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं। देखिए एनटीसी हो गया, पीटीसी हो गया,
लाइन फिल्टर की बात कर लेते हैं। एसी वोल्ट हमारे चल के आए, अब वीडीआर को भी क्रॉस कर गए, एनटीसी को भी क्रॉस कर गए, अब हमारा बचता है लाइन फिल्टर। लाइन फिल्टर जो दोस्तों क्या होता है, जब हमारे अगर लोड चलता है, देखो वोल्टेज तो हमारा ये साफ करता है, वो तो हमें जाहिर सी बात है, पता है कि वोल्टेज हमारे साफ होते हैं। लाइन फिल्टर का एक दूसरा काम होता है जो शायद आपको नहीं पता हो तो भाई तो क्या पता आप किस तरीके से जानते हो, मेरी बातों को बुरा मत मानिए। जिन लोगों को इस चीज का ज्ञान है वो आके जाके दूसरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि आप हमारी वीडियो जरूर देखिए। लाइन फिल्टर क्या काम करता है? लाइन फिल्टर तो वही है जो लाइन को साफ करता है, वेरिएशन को रोकता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसकी छोटी सी और होती है दोस्तों, जब लाइन फिल्टर के अंदर से वोल्टेज जाती है और आगे का हमारा लोड चलता है, अगर कोई चीज ऐसी लगी आगे से हाई टॉर्क लेती है, हाई टॉर्क का मतलब ज्यादा लोड लेती है चलते टाइम, तो जो टॉर्क लोड होता है ये झेल लेता है। पीसीबी के अंदर जो प्रिंट लगे रहते हैं, अगर हाई टॉर्क होगा तो वो हीट होके खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो टॉर्क लोड होता है वो इसे एक बार झेल लेता है, फिर आसानी से चलता रहता है, ठीक है दोस्तों, समझे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, समझे ना। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिससे कि एक बार जो टॉर्क लोड पड़ा उसे ये झेल के पीसीबी के जो प्रिंट हीट होने से ये अपने पे ले लेता है सारा लोड एक बार। क्लियर हो गया लाइन फिल्टर। अब आते हैं हम ब्रिज डायोड के पास। ब्रिज डायोड जो हमारा एसी लाइन होती है बिल्कुल उसके लास्ट में लगा रहता है, ये हमारा ब्रिज डायोड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिज डायोड कैसा होता है और ये ब्रिज डायोड क्या है और ये कैसे बना हुआ है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ब्रिज डायोड का मतलब एक तो हमारा नॉर्मली होता है डायोड। नॉर्मली डायोड आपने देखा होगा ऐसा, ऐसा डायोड देखा होगा आप। इसे पॉजिटिव बोलते होंगे और इसे नेगेटिव बोलते होंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूं ऐसे 4 डायोड लगा करके एक डायोड को तैयार किया गया जिसका नाम है ब्रिज डायोड। क्लियर हो गया। इस डायोड में दोस्तों आप हीट सिंक नहीं लगा सकते, अगर ये हीट होता है तो खराब हो जाएगा। ये डायोड जो होता है दोस्तों हीट सिंक के साथ होता है, आप इसे हीट सिंक लगा सकते हैं, हैवी लोड पे यूज कर सकते हैं, तभी इसे ब्रिज डायोड बनाया गया है। चलिए अब इसके अंदर का जो हम स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं कैसा। तो मैं छोटा सा एक डिजाइन प्रिंट कर लेता हूँ, बना लेता हूँ ताकि आपको पता चले। मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे अभी मैंने एक सिंगल डायोड बनाया था ताकि आपको पता रहे। तो उससे वीडियो लंबी हो जाती है, वीडियो को स्किप मत किया करो। ये सारा जो कुछ होता है आपके लिए करते हैं, आप लोग इन सब चीज़ों से चूक जाएंगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ से थोड़ी कटिंग कर लेते हैं ताकि बीच में से लाइन दिखाई ना दे। लाइन दिखाई देगी तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, फिर आप सोचेंगे पता नहीं क्या बना दिया, ठीक है। हम लाइन को ही कट कर लेते हैं, ऐसे सीधा बना लेते हैं डायोड। दोस्तों वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगती है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो दोस्तों हमें तो थोड़ा ये रहता है कि क्या पता हमारी वीडियो कैसी थी कैसी नहीं थी, इसलिए थोड़ा दोस्तों जो है कमेंट किया करें वीडियो में। आप लोगों को पता है यहाँ पे जो एक वाइट कलर का डॉट होता है, लाइन होती है, वो हमारी पॉजिटिव होती है। तो देखिए ये हमारी हो गई पॉजिटिव, ये हो गई हमारी नेगेटिव और ये हमारी होगी एसी। क्लियर दोस्तों। ये देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, जो ब्रिज के अंदर बना रखा है, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दी दोनों डायोड की, इन डायोडों की नेगेटिव नेगेटिव जोड़ दी और इन दोनों डायोडों की नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ दी, इन दोनों डायोडों की नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ दी, जो कि इनसी इनपुट हो गई और डीसी आउटपुट हो गई, ठीक है। तो ये जो ब्रिज है हमारा बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब
ब्रिज डायोड के बारे में आप समझ चुके हैं। इसके अंदर एसी वोल्ट जाता है और डीसी आउटपुट हमें मिलता है, जो कि काफी हाई वोल्टेज होता है। जो एसी इनपुट आ रही होती है उसके बिल्कुल उससे थोड़ा बढ़ा के मिलता है हमें 50-100 वोल्ट के करीब। यहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिलता है 380 वोल्ट के करीब मिलता है। वो हमारा डिपेंड करता है हमारी सप्लाई के ऊपर, जो पीछे की सप्लाई हमारी कितनी है उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे हमें डीसी वोल्ट मिलता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। अगर आगे से वोल्टेज कम है तो हमें पीछे डीसी भी कम मिलेगा। तो चलिए डायोड हो गया। अब हम बात करते हैं 380 वोल्ट कैपेसिटर की। जो ये कैपेसिटर हमारा लगा रहता है दोस्तों, ये वाला 380 वोल्ट का, जो हमारा इस बिल्कुल इस ब्रिज की, ये लगा लीजिए यहाँ पे होगा। और मैं उस कैपेसिटर का जो एक चेहरा बना देता हूँ छोटा सा, आपको शायद देखने में समझ आए कुछ। ये कैपेसिटर, ऐसे हमारे कैपेसिटर पीसीबी में बड़े वाले होते हैं। एक हमने पीसीबी बना रखी है, इसमें दिखा देता हूँ। ऐसे हमारे कैपेसिटर बड़े होते हैं, ठीक है। और ये ऐसा हमारा लाइन फिल्टर होता है, और ये लाइन कैपेसिटर होते हैं साफ करने के लिए हमारे वोल्टेज को। ये देख सकते हैं, ये रहे, ये लाइन फिल्टर हो गया, और ये हमारा कैपेसिटर, ये ब्रिज डायोड हो गया, और ये बड़े वाला कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर के अंदर जब हमारे वोल्टेज आते हैं इस ब्रिज के थ्रू, तो हमारे ये 380 वोल्ट या 330 या 340 हो जाते हैं। अब फिर क्या होता है दोस्तों, ये वोल्टेज आने के बाद ये कैपेसिटर हमारा क्या काम करता है, इस जगह ब्रिज के आगे लगा हुआ है। जब 380 वोल्ट का आगे का कोई लोड चलता है या हमारी पावर सप्लाई आगे काम कर रही होती है, तो जो वोल्टेज के ड्रॉपिंग होते हैं, जो वोल्ट ड्रॉप हो रहते हैं, जो वोल्ट को जो लगा लो, अगर हमारे कुछ चीज चल रही है, फैन मोटर चल रही है या हमारा कंप्रेसर चल रहा है, जो वोल्ट वो खा रहा होता है, उस वोल्टेज को, जैसे कभी कभी बीच में वो ऐसे ज्यादा खाता है। मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, मतलब कोई वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो उस ड्रॉपेज वोल्टेज को रोकने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, जैसे इसके 450 वोल्ट 680 यूएफ। ये जो 450 वोल्ट हैं, ये हमारे हैं इसके, जो हमारे कैपेसिटर के अंदर वोल्ट आ रहे हैं, ये वो वोल्ट है। अगर आप इससे छोटी वैल्यू लगाएंगे, आप इससे छोटी वैल्यू भी लगा सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपके आगे क्या लोड चल रहा है। आपकी इंडोर की पीसीबी है तो आप छोटा कैपेसिटर लगा सकते हैं, वोल्टेज हमें वही रखने पड़ेगी, क्योंकि हमारे 380 वोल्ट तो डीसी बन रहे हैं, तो हमें उससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू को लगाना पड़ेगा ना। अगर हम सेम वैल्यू को लगा जाते हैं, कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं, कम जाते हैं, तो वो कैपेसिटर फट जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हमें उस चीज से बचने के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर लगाना होता है। यूएफ हमारा डिपेंड करता है आगे के लोड पे, कितना हमारे कैपेसिटर गर्म होगा, कितना लोड चलेगा, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके हम कैपेसिटर को लगाते हैं। अगर आपने कैपेसिटर, इंडोर की पीसीबी है, आपने 450 वोल्ट और 100 यूएफ का कैपेसिटर लगा दिया, तो आपका चल जाएगा, नो इशू, ठीक है। अगर आपकी आउटडोर की पीसीबी है कंप्रेसर वाली, तो उसमें आपने 450 वोल्ट और 100 यूएफ का कैपेसिटर लेकर नहीं चलेगा भाई, फट जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर का हैवी लोड होता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें लगाई जाती हैं। मैं हर बार कहता हूँ, कोई भी चीज है कहीं पे भी लगी हो, काम सेम होगा, काम वही करेगी। डिपेंड करता है पीसीबी की डिजाइन पे, वो कैसे बनी हुई है। रिपेयर करना सबसे आसान है जब आपको कंपोनेंट के बारे में ज्ञान हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा इतना था, क्लियर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दोस्तों, ये हमारा खत्म हो जाएगा सारा का सारा। हम स्टार्ट करेंगे ब्रिज डायोड से लेके आगे आईपीएम, उसके आगे जो आईसीआर लगी रहती है, वो सब स्टार्ट होने वाला है। ये हमने आपको थ्योरिकल एसके इलेक्ट्रिक वर्ल्ड पे बताया है, और जो प्रैक्टिकल हम बताएंगे, ठीक है, वो हमारा है, हमारा दूसरा चैनल है, उस पर बताएंगे, ठीक है। तो हमारे जो वो चैनल का लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसको जाके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। जय हिंद, जय भारत।